चिकन हैचरी बिजनेस। आज इस कोरोना महामारी के काल में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हाईएस्ट प्रोटीन के लिए अंडे और चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम उपयुक्त वाक्य में बता चुके हैं कि आने वाले वर्षों में भारत में चिकन की पर कैपिटा कंजप्शन निश्चित रूप से बढ़ेगी, तो डिमांड पूरी करने के लिए पोल्ट्री बिजनेस में नए नए उद्यमों को उतरना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति जो नया पोल्ट्री फार्म खोल रहा हो या फिर पुराना जो अपने फार्म में पक्षियों की संख्या बढ़ाना चाह रहा हो या फिर उसने पुराना बैच बेच दिया हो और नए बैच से स्टार्ट करना चाह रहा हो, तो मुर्गे के चूजों की आवश्यकता होती है ताकि वह उनको बढ़ा कर बेच कर अपनी कमाई कर सके। लेयर चिकन में तो व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं के फार्म पर भी उनकी संख्या बढ़ा सकता है, किंतु ब्रॉयलर चिकन्स जिनको उनकी उम्र के 45 to 50 दिनों में मार्केट में बेच दिया जाता है कि हमेशा चूजे ही खरीदने पड़ते हैं। इसलिए चिकन हैचरी बिजनेस कर रहे उद्यमियों के प्रमुख ग्राहक पोल्ट्री फार्म ओनर्स ही होंगे, जो उद्यमी से चूजे खरीदकर स्वयं के फार्म में उनको बढ़ाकर बेच रहे होंगे और फिर से नए चूजे खरीदेंगे। यह सिलसिला वर्तमान में भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। आंकड़ों की बात करें तो पोल्ट्री मीट की कुल मीट प्रोडक्शन में हिस्सेदारी का 28% है और अन्य मीट के दाम इससे अधिक होने के कारण भी यह पॉपुलर है। यह चिकन हैचरी बिजनेस लोगों के खान पान से जुड़ा हुआ है, जो इसलिए इसमें भारत के हर कोने से चल निकलने का मार्केट पोटेंशियल बरकरार है। यही कारण है आज मेडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं चिकन हैचरी बिजनेस पर एक विशेष डॉक्यूमेंट। मेडी द्वारा दिए गए इस जानकारी की सहायता से आप चिकन हैचरी बिजनेस का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर चिकन हैचरी। यद्यपि चिकन हैचरी मुख्यतः मशीनरी एंड इक्विपमेंट पर आधारित बिजनेस है, इसलिए इसमें लगने वाला निवेश भी अन्य पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड की तुलना में अधिक हो सकता है। वहीं इस बिजनेस के लिए जगह की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उद्यमों की विभिन्न क्रियाकलाप जैसे इंक्यूबेटर प्रोसेस, वैक्सीनेट प्रोसेस, स्पेस फॉर 1 डे चिक्स इत्यादि को अंजाम देने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है। चिकन हैचरी में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी एवं इक्विपमेंट की लिस्ट निम्नवत है। ऑटोमेटिक एग इंक्यूबेटर्स, एग सेटर, इलेक्ट्रिक एग टेस्टर, डीबीकर, एग बेइंग मशीन, फीडर, वाटर एंड ब्रूडर, बाल्टी, ट्रे, टोकरी इत्यादि, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, एयर कंडीशनर, पशु पक्षी चिकित्सा में काम आने वाले कुछ जरूरी उपकरण, ऑफिस उपकरण एवं फर्नीचर। चिक्स प्रोडक्शन प्रोसेस। पूरा सेटअप कर लेने के बाद कोई भी उद्यमी 2 तरीके से चीक प्रोडक्शन कर सकता है। पहला तरीका यह है कि वह किसी एग वेंडर से अंडे खरीद कर लाए और दूसरा तरीका यह है कि वह खुद किसी हैचरी से चूजे खरीद कर लाए, उनको बड़ा करे और जब मुर्गियां अंडे देने लग जाए और उद्यमी के पास अंडे एकत्र हो जाए तो चिकन हैचिंग शुरू कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यदि उद्यमी दूसरा तरीका अपनाता है तो वह चिक्स प्रोडक्शन किस तरह से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले उद्यमी को कोई विश्वसनीय विक्रेता ढूंढना होगा जो उसे उसकी आवश्यकता अनुसार चूजे और कुछ मुर्गियां सप्लाई कर सके। चूजे खरीद लेने के बाद उन्हें चूजों के लिए बनाए गए शेड्स के अंदर डाल दे और समय समय पर उनको वैक्सीनेट और पौष्टिक आहार देता रहे। औसतन लेयर मुर्गियां अपनी उम्र के 4 से 6 महीने में अंडा देना शुरू कर देती है और जब सभी मुर्गियां अंडा देना शुरू कर दे तो उद्यमी उनको एकत्रित करके हैचरी सेक्शन की ओर ट्रांसफर कर सकता है। यद्यपि हैचिंग करने से पहले अंडों को साफ कर लिया जाता है और उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है। उद्यमी को टूटे हुए अंडे और अनउपजाऊ अंडे को
अलग कर लेना चाहिए। यह सब करने के बाद चयनित अंडों को रेफ्रिजरेटर में तापमान संयमित करने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर से अंडों को निकालकर सेटर इंक्यूबेटर में डाला जाता है और इस बीच उसकी ह्यूमिडिटी और तापमान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सेटर इंक्यूबेटर में 99.9 फ़ारेनहीट तापमान एवं 82% ह्यूमिडिटी अगले 18 दिनों के लिए मेंटेन की जाती है। तत्पश्चात चिकन हैचरी बिजनेस कर रहे उद्यमी को चाहिए कि वह अंडों को 98.9 फ़ारेनहीट तापमान एवं 87% ह्यूमिडिटी मेंटेन करके अगले 3 दिनों के लिए होल्डर इंक्यूबेटर में रख दे। 21 दिन पूरे होने के बाद अंडों से चूजे बाहर आने लगते हैं। उद्यमी को ध्यान रहे कि वह चूजों पर लगी झिल्ली व अंडे के खोखले को हटाना ना भूले। उसके बाद जेंडर का निरीक्षण कर इन्हें अलग कर लिया जाता है और इनका जरूरी टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कराया जाता है। अब जब भी कोई ग्राहक आए, उद्यमी चूजों को बेचकर कमाई कर सकता है। इस तरह आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी जानकारी की आवश्यकता है और यदि आप इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए अधिक विवरण या कोई विशेषज्ञ सलाह या कोई फाइनेंशियल सहायता चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पर विजिट करें या नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और अधिक व्यावसायिक विचार चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मेडी उद्योग विश्व को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।